हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। मैं नमस्कार करती हूँ आप सभी आत्माओं का। आपके अपने इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रेकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने इसे रेकी नाम दिया तो कुछ ने परम चैतन्य शक्ति, किसी ने इसे कॉस्मिक एनर्जी दिया। नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है, जो कण कण में विराजमान है, जो आनंद की शक्ति है, जीवन की शक्ति है। इस शक्ति से हम सभी आत्माएं कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन हमारा अविश्वास हमें इस शक्ति के करीब नहीं आने देता और हम इससे दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि केवल महान आत्माएं ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। उनके छूने, उनके बात करने में जो हीलिंग है वो हम में नहीं है। ऐसा अविश्वास करके आप इस महान शक्ति से दूर हो जाते हैं। वास्तव में हम अपने बाहरी रूप, रंग और धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने सत्य से अनभिज्ञ हो जाते हैं, अपने सत्य को पहचान नहीं पाते। हम जानते हैं कि हमारा ये रूप रंग, हमारी ये वेशभूषा हमारे द्वारा अपनाई गई है। जब आप किसी साधु संत को देखते हैं तो आपको लगता है कि इनमें महान शक्ति है, महान ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? यहीं से, पृथ्वी से। उन्होंने भी हमारी तरह साधारण जन्म लिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया, परमपिता परमात्मा से जुड़ने का। जब वो परमपिता परमात्मा से जुड़े तो उस महान शक्ति से ऑटोमेटिकली जुड़ गए। हर आत्मा कमल की कली के समान है। जब हम अपने अंदर विद्यमान सत्य से परिचित होते हैं, उस महान प्रकाश से परिचित हो जाते हैं, तो हर आत्मा कमल के फूल के समान खिल जाती है। हमारा ये कमल का फूल हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी दिशा देता है। हमने सभी देवी देवताओं को इस कमल पुष्प पर ही बैठे देखा। वो पुष्प जो कीचड़ में खिलता है। आज हम सभी जीव कहीं ना कहीं, किसी न किसी गंदगी में लिप्त हैं। कभी हमारे विचार तो कभी हमारा रहन सहन हमें प्रभावित करता रहता है, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर का प्रकाश जागृत होता है, उस दिन हम इतने पवित्र हो जाते हैं कि हमें कोई खास वेशभूषा अपनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम बाहरी वेशभूषा से परिचित नहीं होते, बल्कि अपने अंतर ज्ञान से परिचित होते हैं। ये महान ज्ञान ही हमें उस परम चैतन्य शक्ति से जोड़ता है, और जब आप इस परम चैतन्य शक्ति से जुड़ते हैं तो वो शक्ति आपके सहस्त्रार से होते हुए आपके शरीर के रोम रोम में प्रवेश करती है, और उस वक्त वो शक्ति आपकी हाथों की हथेलियों पर केंद्रित हो जाती है, आपकी जिह्वा पर भी बैठती है। आपका बोला गया हर एक शब्द आपको और आपके सुनने वाली हर आत्मा को शीतलता प्रदान करता है, उसे उसके जन्मों के कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। आपकी आँखों से भी ये शक्ति बहती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी संत की आँखें ही जैसे मान लीजिए ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। इसका उदाहरण आपको महाभारत में मिल जाएगा। जब गांधारी ने अपनी आँखों की पट्टियाँ हटाई थी तो उसकी आँखों से जो तेज प्रकाशित हुआ था वो वास्तव में वही ज्ञान का प्रकाश था जो सबके पास है। लेकिन
हम उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। हम इस महान रेकी के लिए जंगलों में भटकते हैं। इस ज्ञान को पाने के लिए हमें लगता है कि हमें कोई सही गुरु मिल जाए तो हम इस ज्ञान को पा लें, ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। कुछ आत्माएं तो इसमें सफल हो जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं केवल भटकती ही रहती हैं। इसके लिए आप बहुत सारा धन भी व्यय करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कुछ आत्माएं सोचती हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि हम दूसरों को ये बता सकें कि हम इस महान शक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट मात्र एक कागज़ के समान होगा। आपसे इसके चक्कर में बहुत सारे पैसे तो ले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस शक्ति से कनेक्ट हो सकें। महान आत्माओं के पास ये सर्टिफिकेट नहीं थे, तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? भगवान श्री ईसा मसीह के पास कौन सा सर्टिफिकेट था? भगवान श्री गौतम बुद्ध के पास कौन सा सर्टिफिकेट था? जो महान शक्ति कण कण में विद्यमान है, उससे जुड़ने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका विश्वास, आपकी तपस्या ही आपको इस महान शक्ति से जोड़ सकती है। मैं हर उस आत्मा का आवाहन करती हूँ जो इस महान शक्ति से जुड़ना चाहता है, जो चाहता है कि ये महान शक्ति उसके रोम रोम में प्रवेश कर जाए, जिससे उसका जीवन इस तरह से परिवर्तित हो जाए कि वो स्वयं भी अपने अंतर को महसूस कर सके। क्या होता है कि हम ये सोचते हैं दूसरे हमें महसूस करें कि हम परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन पहला अनुभव तो अपने साथ ही है। ज्ञान को पढ़कर, ज्ञान को सुनकर हम ज्ञान से कनेक्ट नहीं हो सकते। जब तक हम स्वयं अनुभव ना कर लें उस महान शक्ति से, उस महान प्रकाश में डूब ना जाए, तब तक हर चीज़ अधूरी है। हम कह तो सकते हैं कि हाँ, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो आपका ओरा, आपका आभा चक्र स्वयं आपको बता देता है कि आप महान ज्ञान से जुड़ चुके हैं। बहुत सारी आत्माओं के ये प्रश्न होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे कोई दूसरा बता सके। जिस दिन आपके अंदर वो प्रकाश जागृत होता है, आपको ही नहीं, आपके आसपास की हर आत्मा को पता चल जाता है कि आप एक महान प्रकाश का प्रतिबिंब बन चुके हैं। उसे आप शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही आप किसी भी आत्मा के संपर्क में जाते हैं तो वो आत्मा स्वयं ही आपको पहचान लेती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इससे आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। परिस्थितियाँ तो वही रहेंगी, हो सकता है और भी विपरीत हो जाए। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, ये आपका बदलाव है। आपने आज तक परिस्थितियों को जिस तरह से अनुभव किया, उसमें आपकी हार होती थी और परिस्थितियाँ जीत जाती थी। लेकिन जब आप इस महान ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो जीत आपकी होती है और परिस्थितियाँ हार जाती हैं। जब हम सत्य ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उस वक्त आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते। जब एक आत्मा अपने सत्य ज्ञान से परिचित हो जाती है तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाती है, परमात्मा हो जाती है, परमानंद से कनेक्ट हो जाती है। उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे भगवान केवल मंदिर में ही मिलते हैं, मुझे भगवान केवल एक विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। आप कण कण में, हर आत्मा में उसके दर्शन कर सकते हैं, चाहे वो कोई निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे आप स्वयं हो। आप उसे अपने उस त्रिनेत्र से पाएंगे। देखिए,
हमारी जो ये आँखें हैं हमें केवल शारीरिक रूप से देखती हैं, दिखाती हैं। हम अपने आप को भी आईने में देखते हैं और जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा यही स्वरूप है और इसी को अनुभव करते रहते हैं। लेकिन जब आप सत्य ज्ञान से कनेक्ट होते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश को देखते हैं। जी हाँ, वो दिव्य प्रकाश कभी आपको आपके लेफ़्ट साइड दिखाई देता है, कभी आपको आपके राइट साइड दिखाई देता है। इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त आपकी चेतना कहाँ है, सूर्य नाड़ी में है या चंद्र नाड़ी में है, और आप इसे कंट्रोल करके संतुलन में ला सकते हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित हो सकते हैं। हमारा जीवन सदैव कभी सूर्य नाड़ी और कभी चंद्र नाड़ी, कभी पास्ट और कभी फ्यूचर में ही चलता रहता है और हम आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा जन्म पर जन्म लेती रहती है। लेकिन जिस दिन हम सुषुम्ना नाड़ी में स्थापित हो जाते हैं तो हम वर्तमान में स्थापित हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि वर्तमान आज है, तो मैं कहूँगी वर्तमान आज नहीं, बल्कि 1 घंटे में नहीं, 1 सेकंड में नहीं, सेकंड के 1000वें भाग में है। जी हाँ, आपको वहाँ पर स्थापित होना होगा, तब आप अपने वर्तमान का आनंद ले पाएंगे। जो घटना हमारे साथ 1 सेकंड पहले भी हुई है वो भी हमारे लिए पास्ट है। यदि आप उसकी वजह से आहत हैं तो मैं कहूँगी कि आप अभी सच्चे ध्यान में नहीं पहुँचे, आप सत्य ज्ञान से परिचित नहीं हुए। ये यात्रा कोई 1 दिन, 1 साल, 1 जन्म की नहीं है। आप सालों साल जन्म ले चुके हैं और जिस दिन ये ज्ञान आपको बुलाता है तभी आपके मन में इच्छा होती है इस ज्ञान को पाने की। आपके आसपास बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग इस सिर्फ परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनते। लेकिन जिस दिन उस परमपिता परमात्मा की इच्छा हो जाती है या आपके दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं, तभी आपके अंदर इच्छा जागृत होती है इस आध्यात्म की ओर जाने की। अन्यथा आपका पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आप भौतिकता में सुख ढूंढते रहते हैं, जीवन की नई ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन उसकी इच्छा होती है उस दिन सब कुछ निरर्थक हो जाता है और आपको समझ में आता है कि आप यहाँ वास्तव में क्यों आए थे। जिस दिन हमारा उद्देश्य लोक कल्याण का हो जाता है उस दिन ये शक्ति हम पर वर्षा के समान पड़ने लगती है। हमारा तन, हमारा मन पूरी तरह से परम चैतन्य शक्ति से भर जाता है। उस वक्त आप ज्ञान का एक प्रकाश बन जाते हैं। आपकी आत्मा का प्रकाश आपके अंदर ही नहीं, आपके बाहर भी प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा देवी देवताओं की तस्वीरों में उनके आभा चक्र को किस तरह से वाइट कलर से दर्शाया जाता है, वैसे ही आपका आभा चक्र भी चारों ओर बढ़ना शुरू हो जाता है और आप एक शिवलिंग का आकार धारण कर लेते हैं। और जब ये शिवलिंग का आकार धारण कर लेते हैं उस वक्त ध्यान में आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि ध्यान में शिवलिंग के दर्शन क्यों होते हैं। जिस वक्त आपकी शिव और शक्ति ऊर्जा संतुलित हो जाती है उस वक्त आप शिवलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। आप एक ओवल शेप का ऑरा जो आपके चारों ओर विद्यमान है उससे प्रकाशित हो जाते हैं और ये आभा चक्र और फैलता चला जाता है। धीरे धीरे आपके घर, आपके शहर,
आपकी पूरी पृथ्वी पर आपका ये प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। ये ऊर्जा एक महान ऊर्जा है और इसे आप केवल तभी पा सकते हैं जब आपके मन में लोक कल्याण की भावना हो। आपके सामने चाहे कोई परिचित हो, चाहे कोई अपरिचित हो, आप समान रूप से उसे देख सकें। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, बिना किसी भेदभाव के जब आप उसे ठीक करना चाहेंगे या फिर अपनी रेखी शक्ति का उपयोग करना चाहेंगे तो ये इस तरह से बहेगी जैसे भगवान शंकर की जटाओं से माँ गंगा। जी हाँ, जिस वक्त आप इस शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं उस वक्त आपके रोम रोम से महान शक्ति बहने लगती है और ये शक्ति प्रतीक है आपकी भावनाओं का, आपके अनकंडीशनल लव का, आपके निस्वार्थ भाव का। मैं आप सभी महान आत्माओं का आवाहन करना चाहती हूँ। यदि आप परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना चाहते हैं, इस महान रेखी शक्ति को पाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से कोशिश करूँगी आपको इस परम चैतन्य शक्ति से कनेक्ट करने की और आपको सिखाऊंगी हीलिंग के वे छोटे छोटे से गूढ़ रहस्य जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो वास्तविकता में इसका आधार है। यदि आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप खुलकर कर सकते हैं। मैं आपके सभी कॉन्टेक्ट